हेलो। हाँ भाई, स्ट्रीम पे तुम्हें लोग याद कर रहे हैं, पूछ रहे हो अचिंत कहाँ है। भाई कसम से स्ट्रीम पे तो लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। बोल रहे, मैंने बोल तो बोल के गया था, बोल दे जरा। अरे बोल क्या दिया, मैं पूछ रहा हूँ यूनाइटेड का मैच आ रहा है, तुम हो नहीं यहाँ पे, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। देख ही रहा हूँ यूनाइटेड का। मैं क्या स्कोर लाइन क्या यूनाइटेड वाली की, मैंने लगाया नहीं अभी तक। 4-0। 4 यूनाइटेड ने 4 मार दिए। लिवरपूल ने 4 अच्छा लिवरपूल ने 4 मार दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ये वीडियो एक मैन यूनाइटेड फैन और न्यूट्रल फैन के पर्सपेक्टिव से होगा, सो आई होप यू गाइस गेट द क्लैरिटी विच यू नीड फ्रॉम दिस रिव्यू. इट इज़ अ रिव्यू आफ्टर ऑल, बट मेरा एंगल, मैं अपना फैन वाला एंगल होगा. इट विल बी मोर हार्टफेल्ट, इट विल बी मोर इमोशनल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट रियली नोटिस एनी सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स टुडे. डिफेंडिंग पे, अटैकिंग पे, सब पे बात करेंगे आज, मिडफील्ड पे सब पे बात करेंगे इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम. बट थोड़ा सा मुझे मेंटल रिलीज करना था, विच इज थ्रू दिस वीडियो टॉकिंग टू यू गाइस, गेटिंग योर ओपिनियन एज वेल. तो मैच देखा आज, एक तो इंडिया और यूनाइटेड फैन होने का सबसे बुरा दिन है आज, तो सच बताऊं तो, क्योंकि 2 आर अंडर 23 साइड वॉन अगेंस्ट ओमान एंड बहुत मतलब अच्छा लगा ऑब्वियसली. बट क्रिकेट का माहौल बना हुआ था, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट. चाहे आप फुटबॉल में, ऑब्वियसली योर हार्ट लाइज मोर इन फुटबॉल, बट यूर विद एवरीबडी, आप सब दोस्तों के साथ होते हो तो नेचुरली आप चिल्लाते हो, स्ट्रेच करते हो, जो करते हो. और इंडिया क्वाइट लिटरली गॉट ह्यूमिलिएटेड द वे दे लॉस्ट 10 विकेट से हारी थी. और यूनाइटेड का देखो सेम केस. आई वाज, मेरी एक आंख मेरी फोन पे थी, एक आंख मेरी स्क्रीन पे थी जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था, एंड दोनों जगह आई वाज लाइक कंप्लीटली लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ होप और समथिंग. तीसरे मिनट के बाद आई थिंक आई डिडंट गेट एनी होप, बिकॉज तीसरे मिनट में एक हमने चांस बनाया था जिसमें रोनाल्डो गेव द बॉल टू ब्रूनो एंड ब्रूनो ने शॉट वाइड करा. उसके आई थिंक 2-3 मिनट्स बाद ही हमने कंसीड कर दिया था गोल. एंड उसके बाद दी, आप कह सकते हो, दी एगनी स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. यार मैंने टॉटनम वाली मैच की भी देखी थी पिछले सीजन, जो हम 6-1 हारे थे अंडर मोरिनियो की स्पर्स से. दैट वाज स्टिल वेरी हार्ड टू टेक. मतलब ऑब्वियसली 6-1 स्कोर लाइन इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट रिजल्ट, बट दिस रिजल्ट फील्स मोर डैमेजिंग बिकॉज एक तो लिवरपूल इज आवर बिगेस्ट राइवल इन इंग्लैंड, बिकॉज इतने टाइम से मतलब लिवरपूल का जो हमने डोमिनेशन, जो 19 टाइटल लिवरपूल के ही बीट किए थे, तो इट वाज ऑल अबाउट, इवन अंडर सर एलेक्स, वाज टू गेट अहेड ऑफ लिवरपूल एंड बिकम द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, एंड दैट हैपेंड. बट फिर to lose in this fashion and players, एक मेरे को जो ओले के लिए, अब ओले आउट आई वोंट नेवर डू, आई नेवर डू ओले आउट, बट आई थिंक इट इज टाइम फॉर हिम टू गो. यू कैन नॉट बैक हिम इन एनी शेप और फॉर्म, स्पेशली आफ्टर टुडेज रिजल्ट. अरे कहना क्या चाहते हो? एटलांटा में ये दिखा कि यार चलो प्लेयर्स उसके लिए खेल रहे हैं. मेरे को ये था कि यार सेकंड हाफ में वी टर्न्ड अप, वी लुक लाइक कि हाँ यार खेल रहे, बट टुडे द प्लेयर्स लुक लाइक दे वांट नॉट प्लेइंग फॉर हिम एट ऑल. ऐसा लग रहा था बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड, एवरीबॉडी वाज बिल्कुल हेड नीचे करके. एंड उसको एपिटमाइज करो तो यार पॉग्बा, मतलब ही केम ऑन एज अ सब एंड देन ही वाज गिवन दैट रेड कार्ड, एंड रेड कार्ड पे भी ही वाज, मतलब उसका काफी, आप कह सकते हो, इग्नोरेंट, मतलब इनडिफरेंट सा टाइप का रिएक्शन था. यू डिडंट लुक लाइक यार मैंने ये क्या कर दिया. एंड ये पहली बार नहीं है, मतलब पॉग्बा का ये जो चैलेंज है, ही हैज डन इट लॉट ऑफ ओकेजन्स, बट कभी-कभार ही हैज बीन ऑफ द हुक, क्योंकि लूज टच लेके, बिकॉज ही इज अ लिटिल स्लो ऑफ द ग्राउंड, एंड वो उसने फिर कीटा को ऑब्वियसली टैकल्ड हिम डेंजरसली. आई थिंक वुल्व्स वाले मैच में भी दिस वाज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो नेवेस वाला हुआ था, बट ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं हुआ था उस पे. पॉग्बा डूइंग दैट चैलेंज, कमिंग ऑन, सीनियर प्लेयर है अपना साइड में, मतलब इन मिडफील्ड एटलीस्ट वन ऑफ आवर सीनियर प्लेयर्स, एंड ही इज डूइंग समथिंग लाइक दैट. फ्रेड एंड मैकटोमिने तो यार मैं भूलो, क्या ही बोलूं उसके बारे में, मतलब इट इज समथिंग बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एज वेल. एंड डिफेंसिवली यार, मतलब मैग्वायर ठीक है, आप रस्टी थे इन आई विल गिव इट टू हिम इन द लेस्टर मैच की, ही लुक्ड रस्टी, क्लियरली दिख रहा था. इवन अटलांटा वाले मैच में भी कुछ मोमेंट्स थे, बट देन ही स्कोर्ड दैट गोल, थोड़ा सा रिडीम करा अपने आप को. आज आई डोंट रियली नो हाउ टू डिफेंड हिम, बोथ लिंडेलॉफ एंड मैग्वायर. ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल 3 पास करती थी और हमारा डिफेंस ऐसे गायब हो जाता था. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कॉम्पैक्टनेस नहीं थी, कोई शेप नहीं थी. कभी शॉ अंदर है, कभी शॉ बाहर है, कभी वैन बिसाका दिख ही नहीं रहा फ्रेम में, वेर 3 डिफेंडर से डिफेंड कर रहे हैं. आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि मतलब डिफेंडिंग क्या चल रही है. मैकफ्रेड का तो यार आपको नंबर्स भी दिखाऊं, इफ यू विल डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ मैकफ्रेड इन दिस वीडियो इन टर्म्स ऑफ डबल पिवट, उनके डिफेंसिव एक्शंस, दे आर एट द बॉटम, मतलब लीग के 18th 19th पोजीशन में आते. तो अगर वो जो लोग कहते हैं ना, जो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, मैकफ्रेड एक वो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी नहीं ढंग से वो करते हैं. तो अटैक तो है ही नहीं कुछ, डिफेंस भी नहीं है, तो मतलब एक तरीके से यू आर प्लेइंग विद द डिफेंस एंड एन अटैक एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू लिंक इट, so it's a recipe for disaster. Where next now? मतलब this has been happening for 4 weeks. I think 1 point in 12 है यूनाइटेड का. I don't really know what to say. I was completely lost for words. And मैनेजर कोई भी है, ऐसा नहीं लग रहा है. Just you don't want to feel this way again in this season. ये बात है बस. वैसे ये बात तो बहुत सही बोली कि मेरे ख्याल से द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर ओले राइट नाउ, क्योंकि जैसे पोग्बा की बात की, पोग्बा मुस्कुराते हुए जा रहे थे रेड कार्ड खाने के बाद. एंड रोनाल्डो ने जो लात मारी थी भाई, क्या कहते हैं, जोन्स पे, कर्टिस जोन्स पे, मतलब आई हैव नेवर सीन रोनाल्डो डूइंग दैट.
एंड कह सकते हो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी खोई रोनाल्डो ने वहां पे जो उसने किया। लेकिन लगता है कि जो उसका फ्रस्ट्रेशन था, मतलब इतना मैंने कभी फ्रस्ट्रेट रोनाल्डो को नहीं देखा। मे बी द 4-0 एट होम विद लिवरपूल, मे बी दैट हैज अ रोल टू प्ले, और द कह सकते हो जो कमियां है मैनेजर की, बिकॉज ही हैज वर्कड अंडर अ लॉट ऑफ ग्रेट मैनेजर्स, मे बी दैट कुड बी अ पॉइंट एज वेल। उसके बाद आओ तो एक बहुत सही बात मेरे दिमाग में आती है कि स्कोल्स ने जब चैंपियंस लीग का मैच था तुम लोग का, ये जो चैंपियंस लीग में किया आपने अटलांटा के खिलाफ 3-2 कमबैक कर दिया, डू दिस अगेंस्ट लिवरपूल। ये तुम लिवरपूल के खिलाफ करके देखो। अगर टीम हम इतने ही अच्छे फॉर्म में, हमारी अगर इतनी अच्छी टीम है, एंड गो एंड डू इट ऑन अ संडे एज वेल। संडे को हम लिवरपूल फेस कर रहे हैं, और अगर लिवरपूल हमें 2 गोल मार देती है, देन डू दिस अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल। लिवरपूल के खिलाफ कमबैक करके देखो। उसने बोला था कि इफ अगर लिवरपूल से मैच होता और हम ऐसा खेलते तो हम 4 या 5 खाएंगे, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। मतलब डिफेंसिवली यार लिटरली सचिन ने, मैंने इससे खराब परफॉर्मेंस मैच यूनाइटेड की अपनी लाइफ में नहीं देखी ऑन अ डिफेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कोई फॉर्मेशन नहीं, हर प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन, कभी शॉ इज द लास्ट मैन, कभी मैग्वायर इज द लास्ट मैन, वैन बिसाका कभी दिख ही नहीं रहा है। मतलब वैन बिसाका कहते हो कि एसेंशियली ही इज अ बेटर डिफेंडर देन एन अटैकिंग फुल बैक, और वो कहीं नहीं दिख रहा है। एक कह सकते हो जो सेविंग ग्रेस थी दैट वाज डेविड डे गीया। अगेन ही पुल्ड ऑफ अ ग्रेट सेव, जो ट्रेंड पे एक सेव किया था मेरे ख्याल से जबरदस्त सेव था, वर्ल्ड क्लास सेव था वो। उसने अपनी इज्जत बचाई। उसके अलावा नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी even gave 50% of what the caliber of the players they are. प्ले रेटिंग देखो तो मतलब डिया की ठीक है, बाकी सबकी मैग्वायर की 0 है, वैन बिसाका की 1 है, लिंडलॉफ की 2 है, शॉ की 2 है, ऐसी तो रेटिंग है प्लेयर यूनाइटेड की। ओले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद मैच के बाद, वो उसमें कह रहा है कि आई डू बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई डू बिलीव आई एम गेटिंग क्लोज टू वेयर आई वांट टू गेट विद द क्लब। तो समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली क्या करना चाह रहा है ओले। ओले का रिकॉर्ड देखो तो 3 years, अब 420 million स्पेंड एंड 0 ट्रॉफीज वन। मतलब ये है कि मोरिनो को सब लोग बहुत गालियां देते हैं, लेकिन मोरिनो विद एज कंपेयर करो उसका स्क्वाड अगर ओले से, तो मोरिनो हैड अ लॉट वर्स स्क्वाड एज कंपेयर टू ओले, टू बी रियली ऑनेस्ट। हर कोई एग्री करेगा इस पे। जो ओले का स्क्वाड है, एक सीडीएम के अलावा इससे अच्छा कुछ मांग नहीं सकता। उसने सीडीएम खुद साइन नहीं किया है। ओले आउट इज ट्रेंडिंग ओवर ट्विटर। सचिन के फाइनली इट्स ओले आउट टाइम नाउ। मतलब अब नहीं तो कब, अब किसका इंतजार है बोर्ड को? मेरे पहले मोनोलॉग से तो आप लोग समझ ही गए हो गया कि I have lost for words in terms of defending the manager. I cannot anymore. मतलब मैं डिफेंड भी क्या था, मेरा था यार, अगर आप फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इवन उत्कर्ष इज हियर, हिज मैनेजर फॉर द क्लब इज आल्सो कोमन। आप आपका एक्स प्लेयर कभी भी मैनेज करने आता है ना, तो द वन थिंग यू वांट इज टू सी हिम लिफ्ट द ट्रॉफी। आई रिमेंबर जब यूरोपा लीग का फाइनल हुआ था विलारियल के खिलाफ, I was just imagining in the build up to the game कि इतना अच्छा लगेगा ओले को just holding up the trophy at the end of it। मतलब जैसे कि यूरोपा लीग, I know everybody is like अब विलारियल है, यूरोपा लीग है, I understand that a big club like United should not be so hard pressed about a Europa League, but एक वो है कि आपका एक्स प्लेयर वो ट्रॉफी उठाता ना, तो आपको जो फुलफिलिंग फीलिंग लगती है, that is something else that a manager who has never been at your club in any capacity वो नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात वो है। और फिर एक बात ये है कि ये फुटबॉल वर्क्स इन साइकिल्स, इट्स बिन बिकमिंग वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। बड़े क्लब्स में स्पेशली 3-3 साल की साइकिल, आई थिंक इट हैज बिकम द नॉर्म फॉर ओवर 10-15 years। ना आप देखो ओले का तीसरा साल है अब, फुल ईयर है, एंड इन द साइकिल्स he got lucky a lot of time individual brilliance helped us out, a lot of times even the wrong tactics। मैकफ्रेड के साथ भी हम मैच जीत रहे थे, हम we were pulling up consecutive matches। हमारा अवे रन भी था जो अभी एंड हुआ था लेस्टर के खिलाफ। बट नाउ द थिंग इज, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रीव्यूज भी चल रहे थे चैंपियंस लीग में भी, कि यार आई सी द राइटिंग इज ऑन द वॉल फॉर सम रीजन। अंदर से एक आपको गंदी फीलिंग आती है, एंड वो गंदी फीलिंग इज प्लेइंग आउट एंड यू डोंट वांट टू सी दैट हैपन। एंड ऐसा लग रहा है ओले, मतलब क्लियरली आप व्हेन यू हैव एवरीथिंग एंड यू स्टिल कांट डू इट, देन यू have nowhere to hide, and that is what is happening with Ole completely। यार he was out of his depth। और सबसे बड़ी बात है, लिवरपूल आज ऐसा नहीं करेगा तो लिवरपूल फुल थ्रॉटल पे, जैसे मतलब वो दे आर प्लेइंग टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। लिवरपूल लुक्ड कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल हो तो आप यू आर नॉट पुटिंग योर ऑल, अगर आप कंफर्टेबल हो। एंड यही था पूरे मैच में। मतलब लिवरपूल जो कॉम्बिनेशन प्ले दिख रहा था ना, उससे मुझे पता चल गया कि कितना भी बढ़िया स्क्वाड आपका हो, मैनेजर मैटर्स अ लॉट। अब ये चेल्सी का केस था फॉर लास्ट सीजन विद लैम्पार्ड, एंड दिस सीजन इट्स हैपनिंग विद अस एज वेल, दैट मैनेजर आपकी जो शॉर्टकमिंग्स है वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो रही है कि आप बता नहीं सकते। मतलब क्लॉप फील्डेड सेकंड स्ट्रिंग मिडफील्ड, उसका जो मेन मिडफील्डर उसने खिलाया भी नहीं है। सोचो, हेंडरसन खिलाया, कीटा खिलाया, मिलर खिलाया। कीटा ऑब्वियसली गॉट इंजर्ड थ्रू दैट पॉग्बा टैकल, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ अटैक देखो माने नहीं खेल रहा था। तो आई वाज लाइक, ये मतलब क्लॉप काफी रोटेट कर रहा है, वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट फैक्ट। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट क्लॉप ने भी इतना सब मतलब आप कह सकते हो मेक शिफ्टेड साइड खिलाई, रोटेटेड साइड खिलाई, बट स्टिल टू प्ले इन दैट फैशन दिख गया कि यार मैनेजरियल गल्फ बहुत ज्यादा है। वैसे जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट, कोनाटे भी कह सकते हो इतना रेगुलरली नहीं खेला था, मैटिप वाज द मैन, तो कोनाटे भी खेल रहा था आज।
तो मतलब वही मुझे देख के लगा कि क्लॉप ने ऐसी साइड क्यों खिलाई है, लेकिन उसके बाद जो कह सकते हो मैनेजरियल डिफरेंस था भाई वो दिख गया। और फ्रंट थ्री में से लिवरपूल वर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्रेडिट्स वेयर इट ड्यू। फ्रंट थ्री में लिवरपूल जबरदस्त थी, आई थिंक दे टुक देयर चांसेस प्रीटी वेल। और वैसे चांसेस की बात करें तो लिवरपूल पहली टीम बन चुकी है जिसने प्रीमियर लीग एरा में अवे गेम्स 5-0 की मतलब स्कोर लाइन से लगातार जीते। तो वॉटफोर्ड को 5-0 हराया, यूनाइटेड को 5-0 हराया था। द फर्स्ट टाइम इन द प्रीमियर लीग इट हैज बीन डन। जैसे लिवरपूल की बात करें और सलाह की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। मो सलाह, द मैन इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, नोबडी कैन स्टॉप हिम, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड there is nobody in this equation, neither Benzema nor Ronaldo nor Messi, nobody is in that equation right now. The level on Salah is playing, भाई बंदा 10 गोल मार चुका है लीग में, he is out, अकेले वो 60 टीम को आउटस्कोर कर रहा है। टॉटनहम, आर्सेनल के 10 गोल है, नॉर्विच वगैरह से ज्यादा गोल उसने अकेले मार दिए हैं भाई। हैट्रिक अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, भाई इट डजंट गेट बिगर देन दिस। और मैंने प्रीव्यू में बोला था कि सलाह को इतनी इज्जत नहीं मिलती जिस हिसाब से जितना बड़ा वो प्लेयर है भाई। बिग, मैंने बोला था टॉप 6 में उसका रिकॉर्ड देखो, 36 गोल थे उसके टॉप 6 में, 39 ना भाई, 39 लिटरली भाई। रोनाल्डो हैज 28 गोल्स इन 80 गेम्स अगेंस्ट द टॉप 6 टीम। मैं नहीं कर रोनाल्डो का रिकॉर्ड में डिग्रेड नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू कंपैरिजन द लेवल ऑफ सलाह इज प्लेइंग राइट नाउ। एंड अब मैं बैलन डोर के लिए उसके वो सब तो चलो एक अलग डिबेट होती है, वो अलग वीडियो में करेंगे, सलाह बैलन डोर डिजर्व करता है नहीं करता है। बात करते हैं लिवरपूल पे कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लिवरपूल, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि इट्स अ 3 हॉर्स रेस टू बी रियली ऑनेस्ट। बाकी टॉप 4 की लड़ाई है, इट्स अ 3 हॉर्स रेस और टाइटल चैलेंजर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और ऑन द सेम पॉइंट्स विद आर्सेनल। 15 मिनट का इंतजार कर रहा था मैं लाइन बोलने के लिए। अगर वो जो 3 हॉर्स की मैंने बात की, मैन सिटी, चेल्सी एंड लिवरपूल, तीनों की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इस वीकेंड। चेल्सी 7-0 नॉर्विच, सिटी 5-1 ब्राइटन, एंड ऑब्वियसली लिवरपूल 5-0 मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अगर तुमको अचिंत एक घोड़े पे पैसे लगाने, इफ यू हैव टू बेट ऑन अ हॉर्स, हु वुड यू गो फॉर टू विन द टाइटल? आई नो इट्स वेरी अर्ली सीजन, लेकिन इफ यू हैव टू पिक अ चॉइस, आई थिंक लिवरपूल ऑब्वियसली लगेगा देख के, बिकॉज आई थिंक दे हैव फाउंड अ फॉर्मूला जो पहले क्लॉप के पास नहीं था। मैं रोटेशन वाली बात, आई डोंट नो इफ आई एम नोटिसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और दिस इज बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग वेरी ऑफन दिस सीजन। क्योंकि क्लॉप का ये था पिछले सीजन में देखा जब वो उसके जो क्लैश हुआ था एफए कप एंड क्लब वर्ल्ड कप वाला, तो उसने कहा था मेरे स्क्वाड में प्लेयर्स नहीं है, यानी क्लियरली मतलब उसने अपना जो प्रायोरिटी सेट कर दी थी एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग, बट ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली प्ले वन स्क्वाड। बट अब ये है कि ही हैज, पता है उसके पास मतलब थोड़ा बजट कम है, मतलब ही इज नॉट बीन बैक दैट मच। खाली एक प्लेयर साइन किया उन्होंने समर ऑफ एनी नोट, कोनाटे, बट डिस्पाइट दैट मतलब कोनाटे को भी उसने इतना कम खिलाया, बट ही ब्रॉट हिम इन सच अ बिग गेम एंड ही लुक कंप्लीटली, ऐसा लग नहीं रहा था कि पहला उसका मतलब ही हैज बीन प्लेइंग वेरी इनफ्रीक्वेंटली। दिख रहा था कि यार प्लेयर इज कॉन्फिडेंट, ही नोज हाउ टू प्ले इन द सिस्टम। तो आई थिंक लिवरपूल आर लुकिंग लाइक अ डिफरेंट एनिमल दिस सीजन, एंड वैन डाइक के आने से है, आई थिंक क्लॉप हैज आल्सो गॉन अप एन लेवल इन टर्म्स ऑफ हाउ ही यूजेस हिज टीम, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आई वुड प्लेस माय बेट्स ऑन लिवरपूल, बट यही बात है कि सिटी यार अभी आधा सीजन भी नहीं हुआ है, एंड वी डू नो हाउ सिटी कैन किक ऑन व्हेन हाफ द सीजन पासेस ऑफ, एंड दिसंबर के बाद सिटी कभी-कभार एक्सेलरेट कर जाती है। चेल्सी का मेरा थोड़ा है कि yes 7-0 अगेंस्ट नॉर्विच इज अ वेरी स्टेटमेंट विक्ट्री है। बिली गिलमोर का भी पूरा जो हुआ था सागा, आप लोगों को पता ही, उस फुल टाइम पे सेलिब्रेट कर रहा था चेल्सी प्लेयर्स के साथ, अब उसका शायद डोंट टर्मिनेट कर देंगे, नॉर्विच में न्यूज आ रही है। तो बिली गिलमोर पता ही नहीं लॉयल्टी कहाँ लाई करती है अपने। तो आई थिंक चेल्सी का बट ये है कि यार अभी 7-0 करती है, बट नेक्स्ट वीक दे कैन हैव अ वेरी कंट्रास्टिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक एक रिजल्ट था साउथहैम्पटन के खिलाफ, वेयर आई थिंक दे वर लकी टू विन बिकॉज वो रेड कार्ड मिल गया था, अदरवाइज साउथहैम्पटन लुक लाइक एटलीस्ट डिजर्विंग अ ड्रॉ फ्रॉम दैट मैच। तो अभी राइट नाउ आई विल गो फॉर लिवरपूल, but I won't count Chelsea. I think it's a 2 horse race for me. जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो यार, सर एलेक्स का जो कह सकते हो जो उनका रिएक्शन था देख के काफी दुख हुआ, देख के सर एलेक्स बैफर्ड लग रहे थे एकदम वो 5-0, और केनी डालग्लिश का रिएक्शन देख के उतना ही खुश हुआ। तो द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो मजेदार मैच था, मतलब एज अ न्यूट्रल मुझे तो मजा ही आया भाई। मतलब आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, नाइदर आई एम अ लिवरपूल फैन, लेकिन एज अ न्यूट्रल ऑब्वियसली आई टेंड टू लाइक लिवरपूल मैच मोर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इट्स अ गुड मैच फॉर मी, नॉट अ गुड मैच एज अ बार्सिलोना फैन, एंड डेफिनेटली नॉट अ गुड मैच एज एन इंडियन क्रिकेट सपोर्टर जो मैं हूं नहीं। लेकिन आज अपने यंग बॉयज जीत गए हैं, नॉट द स्विट्जरलैंड की, हमारे अंडर 23 के यंग बॉयज ओमान को हराए 2-1 से। तो बस तो ऑन दैट नोट, वीडियो थोड़ा सा लंबा था, काफी इमोशनल वीडियो था अचिंत की तरफ से। काफी लोग स्ट्रीम में पूछ रहे थे कि अचिंत भाई कहाँ है, तो मैंने एक फोन भी घुमा दिया था। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वही फिर से पुरानी कहावत, प्लीज सब्सक्राइब एज वेल, एंड विल कैच इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।